मैं तो चुनाव लड़ूंगी मर्दानगी से, कड़काई से, आपके विश्वास से। राज में ठरका रहा नहीं रहा आपका, साफे का मान कड़पान रखी नहीं रही आपकी। ओसिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसान के बेटे के लिए ताला खुला था 46 साल बाद। 46 साल बाद तो गाड़ियां कहां उछली थी वोटों में। अब छोड़ो, थारी मारी पूरी हताई उड़ी है ना, मकी ने क्या, मने कहीं कह रही हो, मारू बात करने की उड़ो ऊब छट रहा, ब्याह नहीं चल रहा। पहले कह दो, बात हुई कायदे हुई, नहीं चलता, पहले बता देती हूँ, बिल्कुल नहीं चलता, ये चीज नहीं चलती है। लेकिन जोर करके नहीं ले जाती चीज, लाडू ले सको, सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है नहीं। थोड़े बाद लड़ाइयां चली जबरदस्त टंकियों की, किसी किसी की टंकी कट रही थी, जुड़ रही थी। तो मेरे पास नांदिया खुर्द वाले ऐसा मारी कट गई, मैंने थारी तो है जगह है ही। नांदिया कल आया जोरों के साथ मारी कट गई, नहीं मैं थारी कटन नहीं दूं, मैं वादो करी उड़े नहीं कटी। पर चिंदड़ी वाला आया थोड़ा टाइम पहले ही जाया, सब माने टंकी चीजें। तो मैंने कहा राज में तो 4 साल बोलिया ही कोनी। तो जब टंकियां राज में घमासान मचा, ये एक तो होता है प्रोजेक्ट जो बड़ी टंकियों में जिसमें कल्ला और खुर्द आए हुए, और एक होता है जो ट्यूबवेल खोदते हैं ना, वो महकमा पानी का ही अलग होता है। वो चिंदड़ी की टंकी आई हुई है ट्यूबवेल खोदने वाले पानी के महकमे में, 2 पानी के चलते हैं। तो मैंने आपने पहले कहा नहीं कि साहब बात तो हाँ यूं होगी, तो कोई बात नहीं। तो बात बड़ी है नहीं, बड़ी एक ने कर दो पाचे दूजे में थे पटन काटो बा, काट लीजो नेक्स्ट में जो जी मारे क्यों काटो बा, सही है। गांव री लड़ाई है, मैं सरपंच आ रही लड़ाई में आई नहीं था, गांव री आता ही है। तो बैगे हो कैसा माने चिंदड़ी में हम टंकी चाहिए, तो मैं राजू बड़ी काटी, मैंने कहा हमारे 5 टंकी काटी, हमें 21 टंकी देनी पड़ी। अरे तो ब्याज लगा रहे नहीं मैं कि काटी कितनी 5, मैंने कहा काटना रो काटी यही बात, हमें 21 देनी पड़ी। यू खाना पूर्ति मत कर दीजिए कि 5 काटी है तो 5 देवा। मैंने हमारे पेन से लिखी हुई चीज कट नहीं सकती, या तो राज का अधिकारी नौकरी से सस्पेंड हो, मंत्री जवाब दे। आज लोकतंत्र में जनता के वोट लेकर आए, और नहीं तो ये बड़ी डाली 21 बनाओगे, 5 काटी और 21 बनवाई मैंने, 21 स्वीकृत कराई, उसमें चिंदड़ी स्वीकृत हो गई। अब परसों आया कैसा रातड़ा नाटा टंकी बनाओ, मैंने कहा तो बीचों बीच कटे, फाइनल हुई है कटे, मैं तो पीएचडी अधिकारी देखे ने ट्यूबवेल नहीं है, कैसा हमारे घर का जमीन कटा दो, अटैक करा दो, क्या मैं लड़ लिया 5 साल ट्यूबवेल नहीं करा, तो पड़ी रह जाए कि नांदिया खुर्द में नहीं बने, हमारी जगह नहीं बने। ये पीली टंकी है, इसकी जगह पीएचडी के अधिकारी तय करते हैं। कौन तय करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। वो ये देखेंगे कि ये पीली टंकी है, इसमें पहले पानी भरना है, अभी 12 की करके आई हूं, उसमें पानी भर दिया, तो पिछली होद से पानी की बड़ी लाइन आएगी, सीधी उस पानी की टंकी को भरेगी। वो पानी की टंकी भर के आगे जो भी ढानियां जोड़ोगे उसमें पानी जाना चाहिए। आप चाहते हो कि टंकी भरी नहीं जाए, सिर्फ देखने के लिए चाहिए, स्वागत करने के लिए, तो कहो वहां बना दो, लेकिन कार नहीं भरेगी। तो उसकी जगह ये मिट्टी टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे कोई 20 ढानियां कांकड़ों के भी भेजना है, गोदारों के भी, राट भी, सारण भी, गांव तलिया भी, सब जगह भेजना है। उसके हिसाब से इनकी डिजाइन बनती है। खोलना आप एक कोई पूरा मैप खोल दो नांदिया, इसका पाटला घेवड़ा जो भी आपकी, इस तरीके से बनती है। आटा बना दो, आटा खाचम खाची कर दो, एक बार ऐसे ही खोल दो आप, कोई बात नहीं, इसको खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक नक्शा खोल दो आप, समझाने वाली बात है। खोल, कितने गांव है?
ये जो 5 लाख गेवड़ा है ना जिसमें आपकी टंकी आई है, ये पूरी स्कीम का नक्शा है 104 गांव का। इसमें टंकी जाती है, इसमें ये लाइन दिखाते हैं कि इस टंकी को कैसे भरेंगे, आगे कैसे जाएगा। ये यूं थोड़ी है कि यूं खिसका दी, यूं कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, रातड़ा नाटा में आपको टंकी चाहिए, मैं दूसरी दे दूंगी। राजी? ठीक है। हम बात ये हो गई कि समय कम है, 20 दिन बचे हैं। इस परियोजना में वो टंकी नहीं बनेगी, इस परियोजना में तो छाप लग गई और चली गई। कोई बात नहीं, जिला परिषद से कहीं से भी रातड़ा नाटे का फंड निकाल देंगे अलग टंकी का। एक बात, लेकिन जोर करके नहीं ली जाती चीज। लाडू ले सको, सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं चलता, पहले बता देती हूँ, बिल्कुल नहीं चलता, ये चीज नहीं चलती है। ये तो ठीक है, राज का जोर है मेरे पास में, मैं कड़कान रखती हूं और मैं इतनी क्षमता रखती हूं कि जो वादा करती हूं वो पूरा करती हूं। लेकिन अनुशासन में ऊब छट रो प्यार नहीं हो, ठीक है नहीं। खटका है नहीं, मारगन है, पीएचडी करी उड़ी कटे दाबना कटे नहीं दाबना थे, दाबो नहीं उन्दा पांदा दाब दो, कुछ ठीक नहीं होवे वो मामला। बात तरीके से कही जाती है और सलीके से कहे तो हर बात करनी होती है। पहले जब बेटे मीटिंग में आया, बेटे वो पंप चालक रही रामायण होगी तो मैं रो गया था, पंप चालक रहा हुई नहीं बजे ऊब छट रहा, ब्याह नहीं चल पहले क्या बात हुई, कायदे हुई। मैं वादा करें वो पूरे कर दिए, आपकी मांग होगी कायदे की वो पूरी करूंगी, इसकी जवाबदेही है। बस बात अनुशासन में होगी, बात कायदे से होगी। थे गई होती हो बचे मैं यूं घाटी पकड़ कर ले करा ले करा सको, घाटी पकड़ करा सको, जब जब है सू में पिरोड़ा बोर दो गबागब नहीं होवे, बचे तार पंचायत में पोल की कर हुई, जवाब दो। हमें मुल्को गांव की लड़ाई गांव तक रखो, ये ऐसे नहीं चलता। मेरे को पता है मैं काम कैसे करती हूं, मेरे को ही कह रहे हो साहब आप एक तरफा करते हो, बिल्कुल नहीं करती, सबके करती हूं, सबके करती हूं, सबकी सुनती हूं। मेरे को जोग दी कहते ना कि ये नहीं करनी, नहीं सुनती मैं। आप अपना काम बता दो, आप अपना काम बता दो, दोनों की करती हूं, नहीं सुनती। आपको सबके सामने कह रही हूं, अगर ये मेरे को कहते हैं कि ये काम नहीं करना यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं सुनती। मैंने कहा आप अपना बताओ, कायदे की बात है नहीं है, दूसरे के काम में नहीं करनी, आप अपना बताओ आपको कौन सा कराना है, मैं करूंगी। आप अपना बताओ, मैं करूंगी। कैसा बीरो काम रोक दो, तो थारे घर रो है को नहीं, थारे घर की सड़क नहीं, कोई बात नहीं, क्यों रोक दो। हाँ थारे घर में दूधी चीज जब आप बताओ मैं मान कर जाती हूँ, सही बात है। तो यूं गोशा माने एक दूधी टंकी और दे दो रातड़ा नाटा, सही है? अब छोड़ो, थारी मारी पूरी हताई उड़ी है ना, मैं मकी ने क्या मने कहीं कह रही हो, मारू बात करने की उड़ो हाइंग मारे हमें पोल अटे मत खुलो आप ही हताई है हमारे बीच उड़ी। चलो बाकी 1 महीने में वोट है, आचार संहिता लग जाएगी, ये मत सोचना क्या मेरे को आंख दिखाओगे, क्योंकि वोट आता है भावना से।
आपको लगेगा कि दिव्या जी ने 5 साल हमारा सही काम किया है तो आप मेरे को वोट दोगे, सही है। और आप कहोगे नहीं जी साहब काम ठीक नहीं किया 5 साल, तो दे मीठा मीठा बोल नहीं तो ही नहीं काट दो मन सब था यह बात। हमें कहीं विचार है, वोट आ रही है, विचार कहीं है, लारे उबा है नया ला केड़ा विचार है, बढ़िया है। नहीं नहीं हैंग बेड़ा है जो दो यूं मत डोलो आरे माथे मारे माथे। हाँ हैंग हीर रहा है बेड़ा चालो जब पार पड़ी। तो अब सुनो, 52 का चुनाव साहब ने यहां से लड़ा ओसिया से, 57 का लगा, 62 का लड़ा, फिर डिलिमिटेशन हो गई, भोपालगढ़ आ गए, आप भोपालगढ़ साथ में आ गए। 2003 में फिर महिपाल जी ने भोपालगढ़ से लड़ा और बाद में 8 में डिलिमिटेशन हुआ, फिर 8 में लड़ा, आप फिर भोपालगढ़ से ओसिया में वापस आ गए। साथ साथ रह नहीं रहे, राज में ठरका रहा नहीं रहा आपका, साफे का मान कड़पान रखी नहीं रही आपकी, हाथ नहीं था सब घी में हो अटे नाटे हाथ ही रिया। 62 के बाद 2008 में कितने साल बाद चुनाव लड़ने आए अपन, बताओ? नहीं 62, 62 से 2008 गिनो आप कितने साल बाद, 40 साल बाद ओसिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसान के बेटे के लिए ताला खुला था। 40 साल बाद, 40 साल बाद 2008 में कांग्रेस से महिपाल जी मरैना उम्मीदवार बन के उतरे थे। 40 साल बाद, 40 साल तक ओसिया की जनता ने, किसान वर्ग ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया, छाप लगाई, छाप लगाई। बता दो मेरी बात में फर्क हो तो 40 साल तक, और 40 साल बाद 10 विधानसभाओं के अंदर पूरे जोधपुर में किसान का हक ओसिया में बन रहा था, तो सामने पाला मांड दिया, सामने पाला मांड दिया। बता दो आप कोई फर्क है बात में तो? किस घाटी का चुनाव था? वो गाड़ियां कहां उछली थी वोटों में, कहां उछली थी? इसीलिए नांदिया को याद दिला रही हूं। क्या ये वो नांदिया है? हाँ सब जगह हुआ, तो गाड़ी वहां हुई थी, लेकिन खटपट यहाँ इन सब बेल्ट में हुई थी, इसलिए याद दिला रही हूं नांदिया को। क्या आप वो जिसने 2008 की अपनी एकता के निर्णायक वोट से धरती पुत्र महिपाल मरैना को राजस्थान की किसान की सीढ़ियां चढ़ाया था, मारवाड़ की किसान राजनीति की चमक आपके वोट की टंकार से बची थी, यह आपका हक था। 13 के अंदर कबाकब हो गई, आई आपकी टंकियां, कुछ नहीं हुआ, इस पट्टी में तो कुछ भी नहीं हुआ। 18 में आपने पटरी वापस चढ़ाई, आज क्या कह जा रही हूं, क्या रातड़ा नाटा कर रहे हो आप? ढानी ढानी एहसार कर दूंगी मैं नांदिया खुद में, बोल के देखो आप। मेरे कल में जोर है, आपका वोट की टंकार सही रही कि मैं नाड़ी दूसरी कर दूंगी, रातड़ा नाड़ा दूसरी कर दूंगी, ये वादा कर देती हूं। छोड़ा आप 1-2 टंकी की लड़ाई, लेकिन गांव का मेरा तेरा तो बंद करो, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। गांव की लड़ाई गांव तक रखो।
मुझे पता है जब मेरी बात आएगी आप सब एक हो जाओगे सुई की तरफ पे रोके, ये मैं जानती हूं। पंचायतों में मैंने पूछा कैसे करी, दिव्या जी मैं बोर्ड में मैं सब एक आटे तो यूं कर लिया, मन सब था क्या तो दिव्या जी बोट नहीं है। लेकिन एक बार पोल हो गई ना, एक बार कमी आ गई तो सुधार नहीं पाओगे आप। पूरे 10 विधानसभा में एक किसान की बेटी जीत के गई है, विधानसभा में एक। अब सब कह रहे हैं कि इसको रोको, सब घेराबंदी कर रहे हैं, इसको रोको। शंभू सिंह जी कह रहे हैं ये हमारा चांस है, हम 9 बार विधायक रहे यहां से। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं दोनों को फाटकों में डालना था, एक को तो डाल दिया। ये आपको समझ नहीं आ रही है। 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। बैठो, कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं आएगी वहां से, ऐसे मत करो बीच में, आप बंद कर दो कूलर। 5 साल आपके यहां कुछ नहीं हुआ। बताओ आपके यहां किसी ने ठगराई करने की कोशिश की हो तो बताओ, 5 साल में सुशासन था कि नहीं था? मैंने वादा किया था ओसिया की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य दूंगी। मैंने वादा किया था कि दादागिरी नहीं होने दूंगी, कानून व्यवस्था बना के रखूंगी। और सबको पता था कि अब 5 साल चू नहीं करनी, चू नहीं करनी। कोई गलत काम किसी तरीके से नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। अब जब राज खत्म होने का चुनाव आ रहे हैं ना, तो ये कान काले हो रहे हैं। मजाल है क्या आपका विधायक हो और तांडव करते। आज 70 साल बाद लोकतंत्र में कोई अपनी गाड़ी से जा रहा हो, मोड़ पे धीरा करे, टच हो जाए, पीछे वाले की गलती, और क्या हम गाड़ी चलाएंगे? गलती भी खुद की, चोरी और फिर हम मोबाइल खोस लेंगे, ठोकेंगे, फिर हम 15-15 फुट की दीवारें कूद के घर में घुसेंगे। पुलिस के जाब्ते आ गए तो नहीं, आरएसी आ गई तो नहीं, इसलिए बुला मैंने एसएचओ। ये मंजर नहीं चलेंगे ओसिया में। ये क्या रामायण हो रखी है? हमारे लोगों ने, हमने और पूरी ओसिया में कभी किसी समाज या किसी के साथ अभद्रता नहीं होने दी, कोई इस तरीके का प्रकरण नहीं होने दिया। न करते हैं और न करने देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और मैं आज क्या कह जा रही हूं, ये जब हो गया कि अब चुनाव आ रहे हैं, अब ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अगर कहीं ओसिया के निर्णय में चूक हो गई तो इस तरीके से घरों से निकाल के ले जाएंगे आप। कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। ये तो मेरे से उस वक्त रात को संपर्क नहीं हो पाया, मेरे को पता नहीं लगी बात, और जब पता लगी मैंने एसपी से बात करी सुबह, और मैंने कहा ये कैसे हो गया, एसएचओ ने छोड़ा कैसे? उसी वक्त लेके जाना था। अरे क्या मजाक है, पूरा फोर्स जाप्ता लग रहा, आरएसी लग गई, एसएचओ आ गया, मान नहीं रहे, ऐसे क्या सुरखाब के पर लग रहे? किसी के घर में घुस कर ठोकोगे खुद की गलती पे? अरे यहाँ पे तो आपके ट्रैफिक नहीं है, जोधपुर में तो वहां रोज गाड़ियां आती हैं। ये क्या तरीके हुए? नहीं बर्दाश्त होगी इस तरीके की चीजें। लेकिन ये जब है जब आपकी एकता में पोल आई हुई, बुलावन देने आई हूं मैं, तो चुनाव लड़ूंगी मर्दानगी से, कड़काई से, आपके विश्वास से। लेकिन आप अपनी कमर कस लेना और सोच लेना क्या निर्णय लेना है। रिटेल
रिटेल शॉप मत करो, आप होलसेल बल्क में चलो। एक मुश्त जहां चलोगे ना तो आपको सलाम करेंगे, नहीं करेंगे। कोई बीजेपी में चला गया, कोई आरएलपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, ऐसे बिखर जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा। कोई सोच रहा है ये वो, क्या फर्क पड़ेगा हमारे, घर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। लेकिन आपकी आवाज कौन उठाएगा? गलत को गलत कौन कहेगा? आपका सुरक्षा कवच कौन बनेगा? अब कह रहे समझौते कर लो, अब कह रहे समझौते कर लो। क्यों? उस दिन क्या हो रही थी? एक सरपंच होकर ये वो सोनी जी के घर में घुस गए, किसी तरह से बच बुचा के आए तो इनके घर में घुस गए। पुलिस के जाब्ते आरएसी से कंट्रोल नहीं हो रहे, आपसे कंट्रोल होंगे? आपसे कंट्रोल होंगे? ये तो रात का टांगा था, सुबह मैंने मंजर बदल दिया, सुबह मैंने मंजर बदल दिया कि कोई भी असामाजिक गतिविधि किसी भी जाति की क्यों नहीं हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घरों में घुसना और ये सब नहीं हो सकता। अब गायब है नहीं है, फरार है। आगे क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, हाई कोर्ट तो देखा, हाई कोर्ट तो देखा। आजीवन का स्टे नहीं होता, ये टूट जाता है। ये जब तक होता है कि आप अनुसंधान में सहयोग करो, इतनी तारीख तक आपको दिया जाता है, गलत गलत होता है। और हाई कोर्ट जाता है ना, 50,000 से नीचे फीस नहीं होती, चलनी 50,000 से होती है। लेकिन बात है इस तरीके से नहीं दी जाएगी पोल। इसलिए नांदिया खुर्द को बुलावन देने आई हूं कि जो भी निर्णय करो एक मुश्त करना, एक पाल चलना। आपको लगे कि मैं आपकी आवाज बन सकती हूं, किसानों की बात रख सकती हूं, तो एक मुश्त देना। और लगता है कोई और कर सकता है तो उसको भी एक मुश्त देना। ये बिखराव मत करो आप अपने आप में। बीजेपी से टिकट मांग रहे, ओसिया से, और अब नया सूप का देखो आप। अब डांगरा से घनश्याम सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं मेरे को ओसिया से कांग्रेस की टिकट चाहिए। मैं 10 सीटों में एक जाट की बेटी टिकट लेती हूं, वो भी कटा दो इनकी, वो भी कटा दो। देश निकाला दोगे क्या हमारे को? ये क्या लोकतंत्र में? ये इसलिए है कि आप एका कर लेना। और फुस कारतूस गैंग एक 2010 में मैं जब जिला परिषद की सदस्य बनी थी, तब बावड़ी से 5 टिकट लेके भाग गए थे, याद है? चुनाव मंडा था, याद है नहीं याद है? और ओसिया की 13 टिकट लेके भाग गए, कुछ नहीं हुआ। ओसिया में भी बना, यहां पे भी बना। गबागब जब हुई तब आप में पोल हुई। इसलिए बुलावन देने आई हूं कि सोच विचार करना कि किस दिशा में जाना है। ओसिया का निर्णायक वोट जिले की किसान राजनीति, मारवाड़ की किसान राजनीति तय करता है। खेल कबूतरी नहीं हो रहा यहां पर। ये मजाक नहीं हो रहा कि हमारे घरों में घुस जाए।
निकलने नहीं देंगे आप लोगों को। ये नवयुवक है, इनको पता नहीं है। डावरा, टापू, जेतियावास, नांदिया कल्ला, यहां पथराव होता था, आरएसी की फोर्स लगती थी महीनों। सरपंचों में घर से आगे आपको वोट नहीं देने देते थे। ये तो मरेना साहब का जोर था, जब उनकी चलती नहीं थी आरएसी लगा देते चप्पे पे। आपका व्यक्ति भेजोगे ना आगे जो आपकी पैरवी कर सके। हम आपके साथ हैं। डावरा में सुनो क्या हुआ था। शांतिलाल जी सेठ है, जानते हो आप? उनके पिताजी हैं भंवरलाल जी, नाम सुना होगा आपने। बहुत बड़े सेठ थे, सबके काश्तकारों की मदद करते थे। देखो डावरा, मरेना साहब के खास थे। 25 साल डावरा के सरपंच रहे, 25 साल। 95-96 की बात बताती हूँ। महिपाल जी जिला प्रमुख थे, मरेना साहब ने डावरा भेजा और ये निर्णय किया कि एक मुश्त होकर निर्विरोध भंवरलाल जी का नाम महिपाल जी ने खोला। पूरे गांव में एका कर लिया, तो रातों रात चंदन सिंह जी का नाम खोल दिया। चुनाव लड़ गया तो महिपाल जी ने कहा आपके पास वोट है, एकता रखना, गोली की तरफ पार हो जाओगे, पोल घुस गई ना तो गपागप हो जाएगा मामला। 95 वोट से सेठ चुनाव हार गए, याद है सबको? हाँ, बहुत बड़ी घटना थी यहां पर। तो मेरे पिता ने कहा आप अपनी गाड़ी रेल से उतार दी, आपने पटरी से, आप अपना निर्णय नहीं ले सकते, कमजोरी हो गई तो मैं डावरा में 5 साल पैर नहीं रखूंगा। जब आप अपना निर्णय नहीं ले सकते स्वयं के लिए तो ठीक है। और 5 साल में मेरे पिता ने डावरा में पैर नहीं रखा, कोई सभा नहीं करी। बताओ और जी, और कौन है? शांतिलाल जी तो उठाई है, माल जी सब बताओ। अजय सब बेरान किया कि गलती तो होगी सा, मोटी होगी, हमें पिछता वहां ऐसा हमें क्यों नहीं ऐसा पहले बैठक किया नहीं करिए बात। साहब ने कहा जो बात कह दी उस पर मैं अटल हूं, और ये नहीं है कि सभा नहीं करी। 12 आना होता था ना तो दूसरा रूट पकड़ते थे। महिपाल मदेना की गाड़ी का चक्कर डावरा से नहीं निकलता था, नहीं निकला 5 साल। ये होती है जबान, ये होता है कमिटमेंट, जिम्मेदारी, जवाबदेही। और 5 साल बाद वापस वोट हुए, जीते, फिर साहब को लेके आए कि हमने हमारी गलती का सुधार कर लिया। फिर साहब ने डावरा आना शुरू किया। तब अब आप निर्णय ले लेना, नांदिया वालों को कह के जा रही हूं, ये ऐसे घरों में घुसने वाले प्रकरण नहीं होने चाहिए। हमारी एकता में दरार नहीं आनी चाहिए। अब कह रहे हैं साहब डावरे वाले हमारे को टिकट चाहिए ओसियां से। मैं एक बात बता दूं, मदेना साहब ने जिसको बनाया प्रधान, लहड़ियां नहीं, ये पता नहीं क्या है, मैं सामने तब देनी। महिपाल जी ने बनाया वो सामने। अच्छा, कितनी पंचायत समिति का वार्ड जिताते हैं, समिति में बहुमत आता है, उनको मना के वोट दिलाते हैं, टिकट देते हैं, तब प्रधान बनते हैं, अकेले नहीं बनते। लेकिन बनते ही गलतफहमी हो जाती है कि हम बन गए और सामने। तो मेरे को लगता है मदेना साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि दिव्या मेरे बनाए हुए सारे सामने तो आएंगे लेकिन बेअसर रहेंगे, वार लगेगा नहीं तेरे को। अब एक गैंग बनाई है,
घनश्याम सिंह जी का आवेदन कराए। अरे सोचो तो सही, एक जाट की बेटी जीत के आती है, उसकी टिकट कटाने की लॉबिंग करना चाहते हो? कौन सी राजनीति करोगे? मुझे एक बात समझ आ गई, मुझे एक बात का विश्वास हो गया कि अब मैं ताबे तो आने वाली नहीं हूं, मैं बहुत आगे निकल गई हूं, तभी हरकतें हो रही। ये जब आपके पास में जनता का साथ नहीं रहता, नीचे से जमीन खिसक जाती है, तब उल्टे सुलटे सारे काम किए जाते हैं। और मैं ये जानती हूं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है उसूलों से। कान की तरह मर्दानगी से चुनाव लड़ूंगी, उसूलों पर परेशान मदेना, महिपाल मदेना की तरह काम किया। तो मैंने कहा था काम करूंगी उन्हीं की तरह, इसलिए कह रही हूं सबको बराबर रखती हूं, छुरी चक। और मैं जानती हूं कि दुख की घड़ी में कौन खड़ा रहा है। अपने पराये का ज्ञान है मेरे को, और सार्वजनिक जीवन में यह जानना जरूरी होता है, जो अपने पराये की नजर से पहचान लेता है, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। आज इतनी बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि नांदिया खुर्द हमारी तासली का गांव है। कुछ चले गए आ गए, कोई बात नहीं, बहुत सारे समीकरण है, लेकिन 2023 के चुनाव में कमर कस लेना। गांवों की बड़ी है वो निकालनी हो, आगे निकाल लेना। आएंगे सरपंच के चुनाव, मान लेना पहले, लेकिन यहां पे करने लग गए ना तो विधानसभा में कोई किसान की आवाज नहीं गूंजेगी, कोई आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। नांदिया कल्ला से यहां के अटैक करते हैं। हिम्मत देखो आप। ये तो पुलिस प्रशासन की भारी गलती और चूक रही, बिल्कुल भारी चूक। इतना तांडव हो गया, इतना रामायण हो जाने के बाद में घर भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, खौफ बढ़ गया, खौफ बढ़ गया कि गलती हो गई। ऐसी गलती नहीं होने देंगे हम लोकतंत्र में। हमारे लोग नहीं गए किसी के घरों में, शांतिपूर्वक एक माहौल बनाए रखने की हमने कोशिश करी और रखा। कोई भी जना यह नहीं कह सकता कि दिव्या मदेना ने बदले की राजनीति करी, विरोधी भी नहीं कह सकते। हमारी दल के कारण विचारधारा का विरोध हो सकता है, तो आप अपनी प्रचार कीजिए, हम हमारी प्रचार कर रहे हैं। अब आपको पता, बीजेपी वाले हमारे मीटिंग में आना चाहते हैं जबरदस्ती, कि हम तो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस की मीटिंग में आएंगे। मैं इनका ये क्या नजारा, हम तो बीजेपी की मीटिंग में नहीं जाना चाहते, घर आके पकड़ के ले जाए तो भी हमारे को मतलब नहीं। हम तो 70 साल से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस से, दूसरी पार्टी की मीटिंग में हमारा क्या काम है? अब मैं कार्यकर्ताओं को कहती हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिद्दी आ जाए कि मैं हम भाजपा का, कि हम तो बैठेंगे, तो कांग्रेस का पट्टा पहनाते हैं। मैं आज पट्टे लेके आई हूं गाड़ी में। अगर कोई आएगा कि हम यहां आएंगे, हम बैठेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हो तो कांग्रेस की मीटिंग में मत बैठो, आप पंचायत समिति में बैठो जाकर। पंचायत समिति का अधिकार दिया जनता ने चुनकर बैठने का। बीजेपी के लोग आए तो मीटिंग करें तब बैठो आप। आपके गांव का कोई जम्मा जागरण हो तब बैठो आप साथ में। पार्टी की मीटिंग में ठगराई मत करो कि हम आके बैठेंगे जनप्रतिनिधि, बिल्कुल नहीं। फिर कांग्रेस का पट्टा पहनो आप, किसको बता रहे हो? और हमारे लोग भाजपा दूसरी मीटिंगों में जाने लग गए ना, तो आपकी पार्टी की मीटिंगें ही नहीं होंगी, मीटिंगें नहीं होंगी दूसरी किसी पार्टी की। लेकिन इस तरीके की हरकतें हमें शोभा नहीं देती। अब यही करो, सब रखो कांग्रेस के पट्टे और वो ये लो कांग्रेस ज्वाइन करो आप। इतना शौक है आपको आके बैठने का। समय की कम है, लेकिन मेरे को आज नांदिया खुर्द से बात करनी थी। रोज रोज नहीं करूंगी,
आज बता के जा रही हूं कि क्या चल रहा है, मांड के बता के जा रही हूं किसान विरोधी ताकतें क्या कर रही हैं आपके सामने, देख लो क्या हो रहा है। ये सब एंटी जाट है, एंटी जाट। अब आप निर्णय कर लेना आपको किस ओर चलना है। मुझे खुशी है कि इतनी पट्टिकाएं नांदिया खुर्द के लोकार्पण शिलान्यास के लिए हमने करी। मैं रातेरा नाडा की सैंक्शन भी जल्दी निकलवा दूंगी। और मजबूती रखो, मेरा पेन चलेगा ना तो नांदिया खुर्द के लिए बारंबार ही चलेगा। दूसरी बार भेजोगे, कहोगे वो कर दूंगी। सोच क्यों करते हो? अभी तो 39 की हुई हूं मैं। आने वाला उगता सूरज हमारा है, आने वाला कल हमारा है, आने वाला वक्त हमारा है।